नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 115 साल पहले जब साल 1907 में लियो एच बैकलैंड ने प्लास्टिक की खोज की थी, तब किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि जो प्लास्टिक मानव समाज के लिए एक वरदान के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहीं कभी इसके लिए अभिशाप बन जाएगा। ये प्लास्टिक अब इतना खतरनाक हो चुका है कि साल 2019 में प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से ये अपील करनी पड़ी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को अब खत्म किया जाना चाहिए। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपेलीन के उच्च बहुलक को ही प्लास्टिक कहा जाता है। मुलायम होने के कारण इसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। निर्माण के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक प्लास्टिक और दूसरा आर्टिफिशियल प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। लाख इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक या आर्टिफिशियल प्लास्टिक कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह कई रूपों में बदल जाती है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। यूरिया, पॉलीयूरेथीन जैसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जगह जगह आपको प्लास्टिक कचरे का अंबार देखने को मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। अब दिक्कत यह है कि ये प्लास्टिक हजारों सालों तक वातावरण में बने रह सकते हैं, यानी नष्ट नहीं होते। साथ ही कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10 से 13% ही रिसाइकल हो पाता है, और उसमें भी पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को रिसाइकल करना बेहद मुश्किल होता है। फेंके गए प्लास्टिक जमीन के अंदर या नदी के जरिए समुद्र में बह जाते हैं, जहां ये छोटे छोटे कणों में टूटकर खतरनाक रसायनों में तब्दील हो सकते हैं। ये खतरनाक रसायन समुद्री जैव विविधता को नष्ट करने के साथ साथ समुद्री जीवों की जनन क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया। इस नियम के तहत ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में प्लास्टिक उत्पादित करने वाली कंपनियों के प्रमाणन की कोई एजेंसी नहीं है। ऐसे में ये कंपनियां अपने सुविधा अनुसार मनमाने तरीके से प्लास्टिक का उत्पादन करती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है तो इन कंपनियों के उत्पादों की निगरानी और प्रमाणन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कचरे के प्रबंधन को लेकर भारत की सबसे बड़ी समस्या ग्रेडिंग की है, जिससे कूड़े में मौजूद वास्तविक प्लास्टिक का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक कचरे का सही अनुमान ना होने के चलते इसके निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। साथ ही हमें प्लास्टिक के कुछ इको फ्रेंडली और किफ़ायती विकल्पों की भी तलाश करनी होगी, क्योंकि किफ़ायती विकल्प ना होने पर लोग मजबूरी में इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बहरहाल किसी भी कानून या अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें आम जनता की भागीदारी कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम और आप पर निर्भर करता है कि हम अपनी धरती को कितना खूबसूरत और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।